बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इरम फूड सीक्रेट। तो मैं हूँ इरम, मैं आपसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ देगी चना पुलाव की। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान रेसिपी है। मैंने बहुत ही ज़्यादा इसे डीपली समझाया है। बिल्कुल इसी तरह की बिरयानी बनेगी जिस तरह से आप देगो लेते हैं, और आप इसे मुहर्रम और हराम पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 पाव जितने चने लिए और इनको रात को भिगो के रख दिया था पानी में। तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए आप इसे भिगो के रख दें और अब इसे गला लेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया। आप चाहें तो वैसे नॉर्मल में भी, देगची में भी आप इसे गला सकते हो। और इसमें 2 गिलास की जितना पानी डाल लिया और उसमें 1 खाने का चमचा नमक डाला है। इसमें पानी आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो पानी बच जाएगा उसे हम एज अ यखनी के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। जब इसकी विसल्स बजने लग जाए उसके बाद मैंने 20 मिनट तक इसे कुक किया था। दूसरी तरफ इसके मसाले बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने सौंफ ली है 1 खाने का चमचा, धनिया के बीज है वो भी 1 खाने का चमचा, ज़ीरा है वो भी 1 खाने का चमचा, और ये जायफल जावित्री है या आधा जायफल का टुकड़ा लिया, और जो जावित्री है उसके थोड़े पीसेस लिए हैं, तो ये 1 टीस्पून बन जाएगा। और इनको पीस के पाउडर बना लिया। यहाँ पे चने हमारे बॉईल हो गए थे, इसको देखिए चेक करना है। इतनी कसर होनी चाहिए इसमें कि ये अच्छी तरीके से प्रेस हो जाए, बिल्कुल हलवा भी ना बनाओ। तो अब हम इसका पानी अलग से निकाल के रख देंगे ताकि ये ओवर कुक ना हो। तो यहाँ पे दूसरी तरफ मैं राइस इस्तेमाल कर रही हूँ, कच्ची बासमती का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। आप चाहें तो ये सेला चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे ये ज़्यादा बेटर लगते हैं। आप इन्हें धो के अच्छी तरीके से जो भी कचरा हो आप इसे साफ़ कर लीजिएगा। आपने 2 दफ़ा वॉश करके इसे आधे घंटे के लिए मैं भिगो के रख दूँगी, क्योंकि ये पुराना चावल है तो इसे आधे घंटे ही रखना है। इसको भिगो के रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सेला चावल का इस्तेमाल करें तो आप उन्हें 2 घंटे पहले ही भिगो के रख दीजिएगा। तो अब चलते हैं दूसरी तरफ पकाने की तरफ। यहाँ पे मैंने 1 कप के जितना ऑयल लिया है। ये मेरे पास छोटा कप है तो इसलिए मैंने इसका 1.5 कप लिया है। तो आप कोशिश किया करें कि जो भी पुलाव या बिरयानी बनाएं तो आप इसमें ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल करें, उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। बन तो वैसे कम में भी जाएगी लेकिन वो इतनी ज़्यादा मज़ेदार नहीं बनती है। और इसमें डाल दिए मैंने 4 अदद प्याज डाल दी थी, बिल्कुल मीडियम साइज़ की प्याज है ये। तो इन्हें आधी प्याज है मैं इसमें से निकाल लूँगी और आधी मैंने इसे गोल्डन ब्राउन करनी है ऊपर से इसे गार्निश करने के लिए। इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए ब्राउन हो गई तो मैं अब इसे निकाल लूँगी। अब इसी तरीके से ब्राउन की हुई प्याज़ों को आप अलग कर लीजिए ताकि आपको आसानी हो। अब ये वही प्याज हैं जो मैंने इसमें बीच में से निकाल दी थी, अब वो इसमें डाल देंगे और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया 1 खाने का चमचा और उसे भी थोड़ा सा भून लिया। अब इसमें जाएंगे खड़े मसाले, जिनमें से है बे लीव्स हैं, और ये देखें इसमें बादियान का फूल है, ज़ीरा है और गोला मिर्च है और ये इसके अलावा लौंग डाली है इसमें, दालचीनी का 1 टुकड़ा है 1 इंच के जितना, काली मिर्च है। बाकी सारे मसाले मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिए हैं, आप देख लीजिएगा। और अब इसे भून लेंगे कि इनका जो ऑयल निकलने लग जाए। और ये देखें जो गोला मिर्च है वो अपने साइज़ में डबल हो जाएंगी, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारा मसाला फ्राई हो चुका है। इसके बाद टमाटर डाल देंगे, 3 अदर टमाटर थे मीडियम साइज़ के, वो डाल दिए इसमें, और आधा कप की जितनी इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं। तो वैसे खाने के हिसाब से 4 खाने के चमचे होंगी। तो अब इसे भी डाल के भून लीजिए और इसमें डाल दीजिए आधा कप के जितना दही या फिर 4 खाने का चमचा। अब इसे अच्छी तरीके से, यहाँ पे आपने चमचे को स्टॉप नहीं करना, अगर आप स्टॉप कर देंगे तो हमारी दही फट जाएगी। तो आपने इसे मुस्तकिल चलाते रहना है। 2 से 3 मिनट चलाने के बाद ये इस तरह की हो जाएगी। आप इस ढक के रख दें ताकि हमारे टमाटर हैं सॉफ्ट हो जाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखें अब इसमें हम मसाला डाल देंगे जो हमने मसाला बना के रखा था सौंफ और ज़ीरे का। तो डालने के बाद नमक डाल दीजिए। नमक अभी हमने छोलों में भी डाला था, इस वजह से यहाँ पे भी 1 खाने का चमचा डाल रहे हैं नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, क्योंकि हम आधा नमक पहले भी डाल चुके हैं और हम यहाँ पे यखनी का इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे धनिया और पुदीने के पत्ते 1 मुट्ठी के जितना, और इसके बाद ये उबले हुए चने डाल देने। अगर आपके चने ज़्यादा बॉयल हो चुके हैं तो आप
यखनी में डालिएगा। यहाँ पे डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना। फ्लेम आप यहाँ पे हाई कर दीजिए। इसके बाद आपने इसमें डालना है चाइनीज़ नमक। अगर चाइनीज़ नमक ना हो तो आप चिकन पाउडर डाल लीजिएगा, तकरीबन 1 खाने का चमचा। ये बिल्कुल लाजमी है, इससे बहुत अच्छा जायका आएगा इसका। और इसमें ये देखें, जो चने मैंने बॉईल किए थे उनका पानी इसमें डाल दें। जो यहाँ पे पानी इस्तेमाल कर रही हूँ वो जितने राइस लिए थे 1 कटोरा चावल थे तो 2 कटोरे ही अपने इसमें पानी डालना है। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। इसके बाद इसमें बॉईल आने लग गया तो अब इसमें डाल देंगे राइस, जिनको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रखा था। ये सारे डालने के बाद आपने फ्लेम कर देनी है हाई। जब इसमें दोबारा से बबल आने लग जाएंगे, यहाँ तक बस यहाँ से चमचे में थोड़ा सा ही चलाना है, ज़्यादा अपने से नहीं चलाना। देखिए इस तरह से बबल आने लग गए और इसका पानी भी ड्राई हो गया है। इतना पानी ड्राई होना चाहिए और आपने दोबारा से इसे चमचे की मदद से चला लेना है, इससे ज़्यादा आपने इसे नहीं चलाना है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ऑरेंज फूड कलर। बिल्कुल ये थोड़ा सा जाएगा इसमें, और इतना ज़्यादा हमने इसमें फूड कलर भी नहीं डालना। उसके बाद ब्राउन की हुई प्याज डाल देंगे और कुछ धनिया और पुदीने के पत्ते डाल देंगे और इसे दम पे रख देंगे 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट आपने इसे दम देना है। तो बाकी गीला रुमाल करके बनाना है, दम देना है। क्यों? इससे ये होता है कि जो स्टीम जमा होती है और वो टावल से टकरा के वापसी चली जाती है, तो उससे हमारे राइस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। माशाल्लाह हमारा चने का पुलाव तैयार हो गया है। आप इस मुहर्रम उल हराम के अलावा भी बना सकते हैं। एक एक चावल देंगे, बिल्कुल खिला खिला बनाए। तो ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को आप फॉलो कीजिएगा तो आपके पुलाव भी इतना ही ज़बरदस्त बनेगा। इसके बाद मैं इसमें ब्राउन की हुई प्याज डाल दूँगी और थोड़े से धनिया पुदीने के पत्ते से इसे गार्निश कर दीजिए। इसके बाद इसे सर्व करने का तरीका बताऊँगी। आपके पास इस तरह की प्लेट है तो आप उससे निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर नहीं है तो आप इसे देखें इस तरह से चमचे की मदद से बड़े से चला लें, निकाल लें। बिल्कुल जब आप इसे दम से हटाएंगे ऐसे खुशबू आ रही होगी देगी पुलाव की जैसी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो की हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आप भी जब इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे कमेंट्स में फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आप भी बासमती राइस से इतने खिले खिले चावल ही इसी तरीके से बना सकते हैं। इन केस आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।